Fifth class English, unit number 13 by Ghulam Abbas. Exercise question and answers. Question number 1. What was wrong with the parcel? Answer. The parcel did not contain storybooks which was ordered by Hafsa's mother. Question number 2. What type of stories does Hafsa likes to read? Answer. Hafsa likes storybooks. Question number 3. Which storybooks do you like and why? Answer. I like detective storybooks because these books produce sense of search and curiosity. Formal versus informal letters. Important features, differences and themes. Formal letter. Formal letter is usually written for official reasons. A formal letter is also known as business letter. It is written in a language with a specific structure and layout. Examples of formal letters: letter to principal, letter to college principal, letter to head of institution, letter to company manager, letter to GSO1, letter to director. Informal letters. Informal letter is a personal letter. It is written for personal communication or you want to ask something from someone like from your friends. Examples of formal letters: letter to friend, letter to father, letter to brother, letter to uncle, etc. Main difference between formal and informal letter. The purpose of writing an informal and formal letter is totally different. The content of these two types is totally different. Style of these greetings is also different. Both format are different. Slang and colloquial words are also different for both the letters. Formal letter format. टॉप कॉर्नर पे हम लोग लिखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनीज डू यू वांट टू रीड, फिर डेट लिखते हैं, ग्रीटिंग्स लिखते हैं और नीचे इसकी बॉडी ऑफ लेटर्स लिख देते हैं और एंड पे इसकी क्लोजिंग्स होती हैं. फॉर्मल लेटर के लिए एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC और डेट लिखते हैं, फिर माय डियर फादर ब्रदर जिसको भी आप लिख रहे हैं वो लिखते हैं और फिर ग्रीटिंग्स के साथ हमारा बॉडी ऑफ लेटर और नीचे सब के लिए यूर सिंसियरली XYZ. ये हमारा फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर्स का. अच्छा जी, लेटर टू एडिटर ऑफ एनी चिल्ड्रन मैगजीन अबाउट पोल्यूशन इन आवर एरिया. प्यारे बच्चों, ऐसी एप्लीकेशन लिखनी ऐसा लेटर लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर उसका एड्रेस लिखते हैं, ग्रीन एवेन्यू इस्लामाबाद, द एडिटर ऑफ तलीम और तरबियत इस्लामाबाद. फिर सब्जेक्ट लिखते हैं पोल्यूशन इन एरिया और सर लिखकर आगे बॉडी ऑफ लेटर स्टार्ट करते हैं. तो बॉडी ऑफ लेटर स्टार्ट करते हैं जी. आई राइट दिस लेटर टू यू टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन. इट इज़ इन आवर सिटी होल इज which is affecting the environment badly. As you already know, we live in industrial area. The mill in this area releases 3,000 liters of waste, which is very harmful, and there's smoke which pollutes environment. Through medium of your magazine, I appeal to public to raise their voices against it. Thank you. Yours sincerely, XYZ. और नीचे इसी तरह से XYZ लिखकर ये फॉर्मेट बनता है जी आपकी एप्लीकेशन लेटर का. थैंक यू वेरी मच. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद. प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 13 और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए चल रहे हैं जी. हमारे पास सबसे पहले है जी ओरल कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनोटेशन. इनोटेशन क्या होता है बेटा? इनोटेशन पैटर्न इज द वे अ पर्सन्स वॉइस राइजेज एंड फॉल्स depend upon what they are talking about.
जब इंसान की आवाज़ में उतार चढ़ाव आता है, कभी वो ऊंचे अल्फाज बोलता है, कभी नीचे अल्फाज बोलता है, और ये उसकी गुफ्तगू पर इंतज़ार करता है, इसे हम क्या कहते हैं, इनोटेशंस कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनोटेशंस, राइजिंग एंड फॉलोइंग इनोटेशन, जब आवाज़ बुलंद होती है और जब आवाज़ कम होती है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो चलिए देखते हैं। राइजिंग इनोटेशन में द वॉइस राइजेज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अख्ताम पर आवाज़ क्या होती है, बुलंद होती है। दिस सीन इज ब्यूटीफुल इजंट इट, दिस सीन इज ब्यूटीफुल इजंट इट, ये ऊपर की तरफ तीर जा रहा है, तो इसका मतलब है राइज हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आवाज में उतार चढ़ाव आ रहा है। इन इन यस नो क्वेश्चन, डू यू सेल क्लॉथ, आर यू हंग्री, डू यू सेल क्लॉथ, ये भी राइजिंग है, और आर यू हंग्री, ये भी राइजिंग है। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं फॉलोइंग के बारे में। Following annotation, the voice falls on the final stress table of the phrase or group of the word. आखिर में अल्फाज क्या, आवाज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Where is the nearest bank? What is your name? Do not run on roads. That's great. तो एक्सक्लेमेशन मार्क में, कॉमास में और क्वेश्चंस में हमारी हमेशा से बात। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, read and practice the given dialogue with proper annotations. Hafsa, teacher, could I go home early today? Miss Sarah, but why? Do you want to go home early? Are you feeling all right? Hafsa, yes, I am fine. My grandfather is in hospital. I want to go and give him a banquet. Miss Sarah, oh, that is really sad. You can go after break time. Hafsa, thank you, teacher. Practice a dialogue given above. How to take leave for different reason by using polite word. प्यारे बच्चों, आपने यही वर्ड यूज कर कर और सिचुएशंस में छुट्टियां किस तरह से लेनी है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और इसी में अल्फाज आगे पीछे कर लेनी है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ, और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है जी सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जो कि शुरू में आपको दिखा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, रीडिंग कंप्रीहेंशन, आंसर द क्वेश्चन, व्हाट वाज रॉन्ग विद पार्सल, द पार्सल वाज रॉन्ग डिलीवर्ड, यही हुआ था ना। दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है जी हफ्सा लाइक डिटेक्टिव स्टोरीज। ठीक है जी, विच स्टोरी बुक डू यू लाइक, ये आई लाइक डिटेक्टिव, और उसे भी स्टोरी बुक्स पसंद थी। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हफ्सा वाज एंशियसली वेटिंग फॉर स्टोरी बुक्स। फिर है जी, डोर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन कंपाउंड नाउन, डोर और बेल, ठीक है, दो डिफरेंट वर्ड है, तो क्या हो गया, ये कंपाउंड वर्ड हो गया। हफ्साज मदर रोट डैश लेटर टू द कंपनी, तो ये क्या आएगा, इसमें कंप्लेन लेटर आ जाएगा। हर डैश ऑर्डर्ड स्टोरी बुक फॉर हफ्सा, तो किसने ऑर्डर किया था, यस मदर ने। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है एक पैराग्राफ, रीड अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर फ्रॉम द इंटरनेट or the children's magazine. Note its important features and different in your notebook. तो ये जो ऑलरेडी शुरू में एक वीडियो है, उसमें मैंने ये डिस्कस कर दिया है, तो उसके लिए आपने वीडियो देखनी है। इसी वीडियो के शुरू में नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट पेज है प्यारे बच्चों, लैंग्वेज फोकस, जिसमें हमने वोकैबुलरी बिल्डिंग है, हमारे पास मीनिंग बताने हैं। रीड the given words with their meanings. Console, console mean to comfort someone. Adventurous, willing to try something daring. Parcel, something that can be sent by post. Anxiously, in worried or nervous way. Disappoint, to make somebody feel sad. Expect, to think or believe that something will be happen. तो नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं जी, और हमारे पास है रेगुलर और इरेगुलर प्लूरल नाउन्स।
इसके लिए हमें रूल्स बताए गए हैं प्यारे बच्चों, और जो कि आपने याद करने हैं। अगर नाउन के एंड में ऐड एस, अगर नाउन के एंड में हम एस का इजाफा कर दें, मोस्ट ऑफ द नाउन, मोस्ट ऑफ द नाउन के हम एंड पे एस को एडिशन करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक है, एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बुक्स। पार्सल है तो एस लगाएंगे, क्या बन जाएगा? पार्सल। एड ई एस एट द एंडिंग नाउन, जैसे एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड आ जाए, अगर नाउन के एंड में एस, सी एच, एस एच, सी एच, एक्स और जेड आ जाए तो फिर ई एक्स लगा देते हैं। जैसे इंच है, इंचीज, बॉक्स है, बॉक्सेस। अगर नाउन एंड हो रहा हो ओ के साथ तो फिर हम एस लगा देते हैं। रेडियो, रेडियोज, वीडियो, वीडियो। जी ई एस के साथ एंड हो रहा हो तो फिर जैसे टमाटो, टमाटोज, हीरो, हीरोज। अगर एंड में वाई हो तो फिर जैसे सिटी, सिटीज, बॉय, बॉयज, डेज, डेज, लीफ, लीव्स और वोल्फ, वोल्व्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी, और नेक्स्ट पेज है हमारे पास एडिंग द एस टू द फ्यू नाउन दैट एंड फॉर एफ। रूफ है तो इसके आखिर में एस लगा देंगे, रूफ्स हो जाएगा। कफ्स है तो ये कफ्स हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स आर इरेगुलर, जैसे मैच है, मैन है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैन। टीथ है, टूथ है तो इसके लिए टीथ। मे का नो चेंज, जैसे अब इनमें कोई चेंज नहीं होता, दोनों के लिए सेम हम यूज करते हैं। शीप का शीप ही होता है, डियर का डियर ही होता है। ऑन आ ए, जैसे फिनोमिनन तो फिनोमिना। ओ, ओ एन अगर एंड पे हो, जैसे फिनोमिना का है तो हम फिनोमिना कर देते होते हैं। तो आगे ये हमें कुछ एग्जांपल दी हुई हैं और आज ये हमने खुद से लिखनी थी, जो कि मैंने आपके लिए लिख कर रख ली है। हेयर का हेयर्स, फ्लाई, फ्लाइज, टूथ, टीथ, लेटर, लेटर्स, बेंच, बेंचेस, नाइफ, नाइव्स, बुक, बुक्स, पोटैटो, पोटैटोज। इसी तरह से हमारे पास है रीड द गिवन रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमें दी हुई हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, चेंज, 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 रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, पैक, पैक्ड, पैक्ड, लिसन, लिसनड, लिसनड। और हमारे पास वर्ब की रेगुलर, और ये बेटा आप लोगों ने ज़बानी याद करनी है। वर्ब कैन बी रेगुलर आर इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स form their past and past participle by adding ed। इसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ed लगा देते हैं, जिसे हम रेगुलर कहते हैं। और जो जिनके लिए और तरीके हैं उन्हें हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। डू नॉट फॉर्म देयर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ed टू देम। तो ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए जी। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट पेज है हमारे पास, थोड़ा सा इसे कर देंगे बड़ा ताकि मेरे बच्चों को नज़र भी कुछ आए। ये देखें जी, रीड द गिवन इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अराइज, अरोज, अरीजन, बीट, बीट, बिटन, चूज, चोज, चोजन, फ्लाई, फ्लू, फ्लाउन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है जी मेरे बच्चों। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं जी, राइट द 3 एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर। ये पिछले, और इस पेज पर हमारे पास रेगुलर वर्ब की एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने लिख लेनी है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अनफॉर्चुनेटली, यू एन अन, फॉर, एफ ओ आर, टी यू एन ए टी ई एल वाई। ई के बाद एक्स आएगा, क्या आएगा? एक्स, सी आई टी ई डी एल वाई, और ए आएगा और वाई आएगा। एडवेंचर, ए डी वी ई एन टी यू आर ओ ओ यू एस, एडवेंचरस। और इसी तरह से एक्सपेक्ट और डिसपॉइंटेड। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट नीचे चलते हैं जी। सिंपल पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट पे वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। और इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड और डिड है। ठीक है जी। लेट्स सी, हफ्सा गॉट हर पार्सल, उसे मिला। ये गेट की बजाय हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। हफ्सा डिड नॉट गेट हर पार्सल।
तो गाट की बजाय हमने क्या कर दिया, डिड इसका हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट आ गई, तो डिड स्टार्ट में लगा दिया, बाकी वही डिड हफ्सा गेट हर पार्सल। तो ये हमारे पास पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनेशन है जी, सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी और जल्दी से देखते हैं जी हमारे लिए यहाँ पे क्या चीज़ें मौजूद हैं। थोड़ा सा इसे कर लेंगे बड़ा। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है या कुछ स्टेटमेंट होती है, वो बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए डिड के बाद नॉट का इजाफा किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इंटरोगेटिव के लिए डिड स्टार्ट में आ जाता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और प्लस आखिर में ऑब्जेक्ट होता है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या करते हैं जी, हफ्सा वाज, ये आप इसे ज़रा गौर से देखें, हफ्सा वाज रीडिंग हर स्टोरी बुक, हफ्सा वाज नॉट रीडिंग हर स्टोरी बुक, हफ्सा रीडिंग हर स्टोरी बुक्स। तो ये पहली स्टेटमेंट है, दूसरा नेगेटिव है और तीसरा क्वेश्चन है। अफर्मेटिव जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, सब्जेक्ट वाज और वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वाज और वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है। ठीक है जी, बाकी वही है, ये वाज और वर्ब शुरू में आ जाएंगे। यहाँ तक मेरे बच्चों को क्लियर हो गया जी। नीचे है जी मेक थ्री सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग ईच ऑफ द tenses mentioned above your notebook. ट्रांसलेशन डिवाइसेस की यहाँ पर डेफिनेशन है जी, वर्ड्स दैट लिंक टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। वी कैन लिंक टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग फॉर एग्जांपल एंड फॉर इंस्टेंस, आई लाइक to eat healthy fruit and vegetable. For example, apple, banana and spinach. ये फॉर इंस्टेंस लगा के हमने दो सेंटेंसेस को साथ मिला दिया। आई नो सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स, फॉर इंस्टेंस टीम, क्लास, फ्लॉक एंड आर्मी। यहाँ पर हमने फॉर इंस्टेंस लगाकर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया। राइट द टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन बाय यूजिंग फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर इंस्टेंस। ये दो सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रख लिए। यू कैन यूज टू कलर्स फॉर एग्जाम्पल रेड एंड वाइट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लगाकर मैंने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। देयर इज अ सिमिलर वर्ड इन इंग्लिश एंड उर्दू और इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल बस एंड कंप्यूटर। What would you do, for instance, if you are finding your stuff seal? और आखिरी क्वेश्चन है, in electronics industry, for instance, 10,000 jobs are being lost. तो ये हमने आखिरी क्वेश्चन भी कर लिया और अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ। और नेक्स्ट पेज हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको पता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कमांड सेंटेंसेस जिसमें हम हुक्म देते हैं, फिनिश योर होमवर्क, गो एंड ब्रश योर टीथ, ओपन द डोर। ये हमारे पास कमांड सेंटेंसेस हैं। इसके बाद हमारे पास है रीड द गिवन इंस्ट्रक्शनल, जिसमें हम हिदायत दे रहे होते हैं। वॉश हैंड बिफोर ईटिंग फूड, ऐड 2 स्पून ऑफ शुगर, wear gloves when handle electronic wires। एक्सक्लेमेटरी होती है जिसमें हम इजहार करते हैं किसी बात का। आवर टीम won the match, ouch my leg is bleeding, oh you are looking pretty। तो ये 3 टाइप्स की हमारे पास सेंटेंसेस है। राइट 3 sentences of each kind of discuss above in your sentences। तो 3 टाइप्स की कौन कौन सी हैं? पहले हैं कमांड सेंटेंसेस, इसके 3, फिनिश योर होमवर्क राइट नाउ, गो एंड ब्रश योर टीथ, ओपन द डोर। ये हमारे पास था सेंटेंसेस, कमांड सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस और वो भी 3 मैंने बनाए हैं। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, ऐड 2 स्पून्स फॉर शुगर, वेयर ग्लव्स व्हेन हैंडल इलेक्ट्रिक वायर। ये भी 3 हो गए। और आगे है एक्सक्लेमेटरी, आवर टीम विल वन द मैच, ouch my leg is bleeding,
और ओ यू आर लुकिंग प्रीटी। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। और ये हमारे पास लास्ट पार्ट है जी, डी पार्ट जिसे हम कहते हैं, और ये हमारे पास राइटिंग का होता है जिसमें हम लोग कुछ लिखते हैं। तो रीड एंड गिवन लेटर एंड नोटिस द फीचर्स। हमारे पास ये एक लेटर है सबसे पहले, राइटर्स एड्रेस होता है सबसे पहले, जिसमें हम हफ्सा ने अपना नाम लिखा है, हाउस नंबर 271 सेक्टर 20 फैसलाबाद। और फिर जिसको जिसको मिलेगा उसका एड्रेस लिखा है, XYZ अथॉरिटी फैसलाबाद। और फिर डेट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते होते हैं रेन वाटर ड्रेन। और फिर स्टार्ट कर देते हैं जी अथॉरिटी को, रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द इशू ऑफ रेन वाटर ड्रेन। थोड़ा सा इसे कर लेते हैं छोटा, क्योंकि बुक बार बार नीचे ऊपर करते हुए फिर मज़ा नहीं आता। एवरी ईयर इन द मानसून सीजन आवर नाइबरिंग हुड इज फ्लडेड विद रेन वाटर। हमारा इर्द गिर्द बारिश के पानी से भर जाता है। एज द ड्रेन सिस्टम इज बिकम chalked. We have requested the area committee many times, but the situation remains the same. Our lives have become difficult, and there is the real danger of disease breakout in our neighborhood. Please consider this issue by giving in the highest priority. Yours sincerely, हफ्सा XYZ। तो ये एक लेटर है जो कि आपने याद करना है, और आप ये एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक लेटर ज़रूर आएगा। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी चिल्ड्रंस मैगजीन अबाउट द पोल्यूशन इन योर एरिया। और ये जो इसी लेसन के स्टार्ट में मैंने एक वीडियो डाली, उसमें ये लेटर मौजूद है, आपने ये वहाँ से याद करना है। और अच्छी अच्छी तैयारी करनी है। आप कोविड-19 की वजह से छुट्टियों में घर हैं, तो आपने अपनी हिफाजत भी करनी है। नेक्स्ट वीडियो तक अब अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।